हाय फ्रेंड्स। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि जो भारतीय रुपये है उसमें बहुत ज्यादा मूल्यन हुआ है। इन केस की वी लुक एट द $1 कि जो $1 है दैट हैज गॉन टू ए लेवल ऑफ 79.99 रुपी। तो इसको हम देख सकते हैं कि दिस कैन बी टेकन एज ए हिस्टोरिक लो। तो ये चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडियन इकोनॉमी ओनली, कि अब हम ये देख सकते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी काफी हद तक इंटीग्रेशन हो चुकी है विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमी में जो इम्पैक्ट होता है उसका इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होगा, तो वी आर गोइंग टू लुक एट दैट काइंड ऑफ द सीन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो वाइडर होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो हमने देख के चलना है कि जो रुपी है उसमें मूल्यन होता आया है, लेकिन वो किस लेवल तक हुआ है, तो वी हैव ए लुक एट दैट आल्सो, कि वो जो पॉइंट्स है वो भी हमने देख के चलने हैं कि हमारा जो रुपी है उसमें मूल्यन हुआ है वो किस स्टेजेस पे हुआ है। तो दैट वे दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है ये 80 रुपीज के क्रॉस कर चुके हैं। इनकेस की आई ट्राई टू लुक एट द टूडेज न्यूज, तो ये एस्पेक्ट हमने देख के चलना है कि उसमें जो डाटा आया था वो 79.6 टू 80.20 था। तो वी कैन सी टू इट कि दिस कैन गो टू ए लेवल ऑफ 81 रुपी। तो ये क्या है कि दिस बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि इसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है वो हमने देख के चलने हैं। बट इसमें मैं फिर भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन केस की वी ट्राई टू लुक एट द इंटीग्रेशन, कि इंडियन इकोनॉमी है उसकी जो इंटीग्रेशन हो चुकी है विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो उभर के सामने आ रहा है हमारे, उसमें ये है कि जो यूएसए है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हुआ है। तो दिस कैन बी टेकन एज ए फंडामेंटल आल्सो, कि अगर यूएसए में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई होता है तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा कि वर्ल्ड का जितना भी मनी है, डॉलर्स है, तो दे विल मूव टू द यूएसए। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, दैट विल बी ऑन द रूपी डिवैल्यूएशन। बाकी इसमें हम और भी चीजें जो है वो देखने जा रहे हैं कि ये एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। इसमें हम जो इंपॉर्टेंट न्यूज है सबसे पहले हम उस पर देखते हैं कि आईएमएफ चीफ वार्न्स ऑफ द रिसेशन इन 2023। तो इससे हमें क्या मिलता है कि हमें ये लगता है कि दिस कैन बी ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, कि जो आईएमएफ चीफ है उनकी जो स्टेटमेंट है कि जो 2023 है उसमें हमें रिसेशन की जो कंडीशन है वो फेस करनी पड़ सकती है, कि रुपी फॉल्स टू रिकॉर्ड लो। तो ये जो न्यूज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसेशन इन द वर्ल्ड, कि जो वर्ल्ड है उसमें जो रिसेशन कंडीशन है जिसको मंदी कहते हैं, आर्थिक मंदी कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन हमें फेस ना करनी पड़े। तो इसमें जो थर्ड एस्पेक्ट है उस पर हम आ रहे हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल क्या होते हैं, तो वी आर गोइंग टू दैट कि बेसिक फंडामेंटल क्या है कि डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई, कि ये जो डिपेंड किस पे करता है, डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन पे। नाउ वी हैव टू लुक कि डिमांड किसकी है और सप्लाई किसकी है, कि डिमांड फॉर रूबी एंड सप्लाई ऑफ द रूबी, कि मार्केट में रूबी की कितनी डिमांड है। अगर हम ये मान के चले कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस पे जो रूबी है उसकी डिमांड क्या होगी, दैट शुड बी ऑन द हायर साइड। उसकी सप्लाई कितनी है, तो इट डिपेंड्स अपॉन दो सिचुएशंस आल्सो, कि अगर सप्लाई ज्यादा है तो क्या होगा, व्हाट शुड हैपन इन दैट केस, कि रुपी है उसकी क्या होगी, डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी। तो वी कैन सी टू इट। तो इसमें जो टेक्निकल फंडास है उस पर हम नहीं आ रहे, तो वी आर टेकिंग इट इन द सिंपल टर्म्स, कि डिमांड फॉर द डॉलर, कि जो डॉलर है उसकी डिमांड कितनी है। तो वी कैन सी टू इट, इसको हमने अभी डिस्कस भी किया है। अगर यूएसए में जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई होते हैं, कि जो यूएसए का जो फेड बैंक है अगर वो डॉलर को, अगर उसमें ये होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होते हैं, तो जो डॉलर की डिमांड है इन द यूएसए दैट इज बाउंड टू इंक्रीज। इस एस्पेक्ट को हम देखने भी जा रहे हैं, एंड सप्लाई ऑफ द डॉलर ऑन द अदर साइड, कि उसमें जो डॉलर है उसकी कितनी सप्लाई रहेगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो यूएसए का जो डॉलर है उसमें क्या है कि दैट इज टू बी टेकन एज अ रिजर्व करेंसी। तो वो एस्पेक्ट है, अगेन दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। थर्ड है कि करंट डॉलर इंडेक्स है, कि इन केस की वी लुक एट द टुडे सिनेरियो, तो उसमें जो डॉलर इंडेक्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि ना ये स्ट्रॉन्ग है सिर्फ इंडियन रूपी के लिए, तो दिस इज अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग फॉर द यूरो आल्सो, कि जो यूरो है उसके ऊपर भी इसका काफी इम्पैक्ट है, कि जो यूरो है इससे कंपीट नहीं कर पा रहे विद द डॉलर। इसमें वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द चाइनीज युआन आल्सो, या जो इंडोनेशियन जो रूपी है या कोरियन करेंसी है। तो जितने भी नेशन हैं उनको ऐसी सिचुएशन है वो फेस करनी पड़ रही है। तो ये एस्पेक्ट है, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, कि ये न्यूज है इन द इंडियन एक्सप्रेस, तो वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट इट आल्सो, कि रिकॉर्ड लो यूएस फेड बैंक फेड रेट हाइक
तो इससे क्या होता है कि जो रुपी है टू ब्रिंक ऑफ 80 पर डॉलर, तो ये सीन है जिसको हम मतलब डिस्कस कर रहे हैं। तो ये न्यूज है, दिस हैज एक्चुअली बिकम्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें यहाँ पे ये भी मेंशन है कि कॉस्टलियर इंपोर्ट्स में पुल डाउन सीएडी। सीएडी का मीनिंग क्या होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट है। कॉस्टलियर इंपोर्ट्स, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर दिस कैन बी लिंक्ड विद दिस न्यूज आल्सो, कि अगर रुपया वो डेप्रिशिएट होता है, अगर रुपी क्या होता है डेप्रिशिएट होता है, उसका इंपैक्ट क्या होगा कि हमारे जो इंपोर्ट्स है वो क्या हो जाएंगे, कॉस्टलियर हो जाएंगे। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि रुपी डेप्रिशिएट होगा तो इसका इंपैक्ट क्या होगा कि जो इंपोर्ट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, दे विल गेट से कॉस्टलियर। कि जो $1 है मान लो 80 है, तो दिस कैन बी टेकन, दिस कैन गो टू ए लेवल ऑफ 82 81 जो भी है, ठीक है। वी हैव टू सी इट फॉर द इन द फ्यूचर। तो उस केस में क्या होगा कि हमारे जो इंपोर्ट है वो क्या होंगे, कॉस्टलियर होंगे। तो ये एस्पेक्ट है, दिस बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो इसका जो इम्पैक्ट है कि रुपी है अगर डेप्रिशिएट होता है, उसका का जो इम्पैक्ट है किस पे होगा, इंपोर्ट पे होगा, दे विल गेट से कॉस्टलियर। तो उस केस में हमें किस टाइप की सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी कि उससे हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो क्या होगा, लोअर होगा। जबकि इनकेस की भी ट्राई टू लुक एट दिस सीन कि एक ही न्यूज में आए हुए हैं कि सिंगल मतलब जो आज का न्यूज़पेपर है उसमें ये आया हुआ है कि जून एक्सपोर्ट राइज 23.5%, ट्रेड डेफिसिट एट रिकॉर्ड लेवल ऑफ $26.2 बिलियन। तो दिस कैन बी टेकन एज ए मैसिव फिगर कि $26.2 बिलियन। तो यहाँ पे जो है जून के एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुए हैं बाय एन अमाउंट ऑफ द 24%। लेकिन एट द सेम टाइम कि जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है और जो इंपोर्ट्स हैं वो क्या है, दैट इज दे आर ऑन द हायर साइड। हम इंपोर्ट किसका करते हैं, ऑयल का लाइकवाइज। तो वी हैव टू सी टू इट कि जो ऑयल है, तो ऐसी जो इन्फ्लेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं कि उसमें अगर ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है इन द इंटरनेशनल मार्केट, उसका इंपैक्ट क्या होगा, दैट विल बी ऑन द डोमेस्टिक मार्केट आल्सो। तो ये इंपैक्ट है, हमें देखना पड़ेगा। तो ये कितना है, $26.2 बिलियन। तो दिस कैन बी टेकन एज अ मैसिव अमाउंट। तो ये एस्पेक्ट हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। देन वी कैन मूव टू द जो ये सीन है, अगेन दिस बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑयल इज इक्वल टू 98.99, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि जो जनरली हम डिफाइन करते हैं कि ब्रेंट ऑयल। अब जो ऑयल्स हैं ये भी क्या डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो जो ब्रेंट है दिस कैन बी टेकन एज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये एस्पेक्ट हम देख के चल रहे हैं कि जो पहले जो ऑयल का प्राइस था वो कितना था, $104। पहले कितना प्राइस था कि इन द मतलब जो पहले चल रहा था 104 है। नाउ दिस हैज गॉन टू ए लेवल ऑफ $98। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि हमें ये क्या है कि दिस कैन बी टेकन एज ए वेरी गुड न्यूज फॉर अस, क्योंकि ऑयल है इसको हम इंपोर्ट करते हैं, ऑयल है इसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो इंपोर्ट का बिल क्या होता है, इससे कम हो जाता है कि उसमें जो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ टू ए लेवल ऑफ 5 to 6%। तो जो फॉल है इन द एंटिसिपेशन ऑफ द रिसेशन, कहते हैं कि ये जो फॉल हुआ है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वी आर एंटिसिपेटिंग ए रिसेशन। तो वी कैन सी टू इट, हमें लगता है कि डिमांड है वो कम होने वाली है, तो उसका ये फॉल आउट है कि ऑयल का प्राइस है वो कम हुआ है। लेकिन इसका अगर हम इम्पैक्ट देख के चलें कि हमारा टोटल जो ऑयल का जो बिल है वो तो कम होगा, बट एट द सेम टाइम कि जो रुपी है वो क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। तो वी कैन सी कि उसमें जो कुछ है वो बैलेंसिंग हो जाती है दैट वे। तो वी शुड बी हैप्पी एट दिस काइंड ऑफ द न्यूज। लेकिन अगर रुपी डेप्रिशिएट होता है, रुपी क्यों डेप्रिशिएट होगा, क्योंकि जो यूएसए है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंक्रीज हुआ। यूएसए में अगर फेड बैंक का उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंक्रीज करता है, तो जो इंडिया में डॉलर है इन्वेस्टेड है इन द से मार्केट, तो वो क्या होंगे, दे विल गो बैक टू द यूएसए। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि रुपी डेप्रिशिएट होता है। तो एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि वी शुड गेट ए गुड न्यूज इन दिस फॉर्म, लेकिन सेकंड जो इम्पैक्ट है वो क्या है कि रुपया वो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसका हमें इतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा ड्यू टू दिस सिंगल रीजन। अब इसमें ये है कि कैड है इज वाइडिंग, तो वी हैव सीन टू इट कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी वाइडन हो रहा है। थर्ड जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉस्टलियर इंपोर्ट्स में पुल डाउन सीएडी। तो जो इंपोर्ट्स हैं वो कॉस्टलियर होंगे, तो इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्यों होंगे, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। रुपी डेप्रिशिएट होने से जो इंपोर्ट्स हैं वो कॉस्टलियर होते हैं, तो इससे क्या होगा कि इंपोर्ट्स हैं वो कम होंगे। अगर इंपोर्ट्स कम होते हैं, एक्सपोर्ट है उसमें इंक्रीज हुआ है काफी हाई लेवल पे, इट इज डेफिनेटली मोर देन 30%।
तो उस पर काफी मासिव इंक्रीज हुआ है। आई थिंक दैट इज $40 बिलियन, जो जून का डाटा है। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वी नीड टू लुक एट दिस इम्पैक्ट आल्सो। तो उसमें क्या होता है कि वी हैव टू लुक एट द ट्विन्स फिगर्स। एक होता है फूड है, सेकंड क्या है, फ्यूल है। तो फूड एंड फ्यूल है, दिस कैन बी टेकन एज अ मेन कल्प्रिट्स, जिसके कारण क्या होता है कि इन्फ्लेशन होती है इंडिया में। तो दैट कैन बी टेकन एज अ मेजर रीजन। तो ये एक्सपेक्ट है इसमें पीएफ ढंग से, मतलब इसको हमने यहाँ पे देखा है कि जो कंपटीशन जो एग्जाम है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वी नीड टू लुक एट दिस काइंड ऑफ सीन। अब हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ कि हिस्ट्री जो हिस्टोरिकली है तो व्हाट वाज द सीन। तो इसमें हमने कुछ डाटा है वो भी पिक किया है सो दैट यू गेट से एम्पल आइडिया कि इंडिया में जो डिक्रीज है, डिवेल्यूशन है, वो किस एक्सटेंट तक हुई है। तो यहाँ पे कि 1950 में 1 रुपी वॉज इक्वल टू $13। तो ये जो डाटा है दिस इज अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये नहीं है सीन की जो $1 है इज इक्वल टू बी टेकन एज कि यहाँ पे $1 नहीं हम लेके चल रहे। यहाँ पे हम कौन सा सीन लेके चल रहे हैं कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपी। ये तो हमें पता ही है, लेकिन यहाँ पे सीन क्या है, उल्टा। उल्टा का मतलब क्या होता है कि 1 रुपी वॉज इक्वल टू $13 कि 1 रुपी। तो वी कैन सी द वैल्यू ऑफ द रुपी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि जो वर्ड बार है फर्स्ट है वो स्टार्ट हुआ, लेकिन उसमें जो रुपी है वो काफी स्ट्रॉन्ग था कि 1 रुपी वॉज इक्वल टू द $13। तो ये न्यूज है, ये काफी अटपटी लगती है हमें कि ये न्यूज जो है कि इन केस की वी ट्राई टू लुक एट द सीन, ठीक है, उसमें हमें ये लगता है कि ये न्यूज है, ये नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा हो नहीं सकता। तो वी फाइंड इट कि इम्पॉसिबल है। लेकिन ये क्या है कि दिस कैन बी टेकन एज अ वेरी प्रैक्टिकल फिगर। अब इसकी हम कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे भी $1 है, यहाँ पे भी क्या है कि $1 इज इक्वल टू $0.013। तो पहले क्या था, $13 थे, यहाँ पे कितने हैं, $0.013, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द 80 तो वी गेट से दिस काइंड ऑफ फिगर। तो इससे हमें थोड़ी सी, इन केस की यू हैव टू डू सम कैलकुलेशन, अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो वी विल गेट टू द फिगर कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपी। ये मैं कैलकुलेशन आप लोगों को भी छोड़ता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। मैं सिंपली आपको ये बता रहा हूँ कि जो पॉइंट, इसको हम 80 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे डेसिमल हमने लगाना है कि डेसिमल आ गया तो दिस विल गिव अस अ फिगर अराउंड से 80 रुपी। तो वी कैन सी टू इट कि जो फिगर है वो टोटली रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। तो ये सीन है, अपने ध्यान में रख के चलना है। तो 1980s में क्या सीन था कि $1 वॉज इक्वल टू 10 to 20 रुपी, ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1990s में इट वॉज इन द रेंज ऑफ 30 रुपीज। तो वी कैन सी टू दिस थिंग आल्सो। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, तो इसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें जो मेजर डेप्रिसिएशन है that have taken place in the 1990s, we can say to that. उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं तो वो हम डिस्कस नहीं करने जा रहे। बट 1991 में वी हैव टू फेस अ लॉट मेनी इश्यूज। तो उसमें क्या होता है कि रुपये की जो डिवेल्यूएशन है वो हमें करनी पड़ी। दैट वाज डन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको ये भी देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेप्रिसिएशन एंड द डिवेल्यूएशन। 1966 में हमारा फर्स्ट डिवेल्यूएशन हुआ 60%, ओके, वी कैन सी टू इट। 91 में भी हुआ, और जो आज की वैल्यू की कितनी है कि $1 इज ग्रेटर देन द ₹80। और जो 1990s है इसमें कितना था, ये 1990 नहीं है, ये ईयर 2000 है। तो दिस हैज बीन टेकन एज अप्रोक्सीमेट फिगर कि 44 to 45 रुपीज था वो। तो $1 वाज इक्वल टू, तो अब कितना है आफ्टर 20 इयर्स, तो दिस इज डबल्ड अप कि अब ये चेंज हो गया 80 पे। And this is likely to go to a level of 81, 82. तो we have to see to the future कि वर्ल्ड में किस टाइप की डेवलपमेंट्स होती हैं, जो वॉर चल रहा है या लाइकवाइज। तो we have to look to that kind of the scene. यहाँ पे मैं एक फैक्ट है वो जो आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया है उसने अपनी जो कन्वेंशनल अप्रोच है उसको चेंज किया। तो वी हैव टू सी टू दैट थिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इंडिया ने अपनी जो अप्रोच है उसको कैसे चेंज किया, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। तो वो हमें देख के चलना पड़ेगा कि इंडिया की जो रिलायंस है वो क्या होगी, इंक्रीज हुई उन द रशिया। कि पहले हम जो 1 या 2% ऑयल है वो इंपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम द रशिया, नाउ दैट हैज गॉन टू अ लेवल ऑफ 35%। तो ये एस्पेक्ट है कि हमने अपनी जो पॉलिसी है उसमें शिफ्ट किया कि वी आर रिलाइंग से मोर ऑन द रशियन ऑयल। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो उससे क्या होगा कि जो ऑयल के प्राइस है इंडिया के लिए वो इतने इंक्रीज नहीं हुए जितने की वर्ल्ड मार्केट में चल रहा है। तो वी कैन सी इट
कि पॉलिसी शिफ्ट है तो हाउ डज इट मेक डिफरेंस, क्योंकि अगर हम जो ओपेक नेशंस है उन पे अगर हम रिलाई करते हैं तो डेफिनेटली जो ऑयल का प्राइस है तो दिस माइट हैव गॉन टू से हाई लेवल कि वो 120-130 की रेंज में होता या 110 होता, तो इंडिया इज गोइंग टू हैव से इम्पैक्ट ऑन दोस थिंग्स। पहले ऐसा था कि जो यूएसए है तो वो था इंपोर्टर ऑयल का, अब जो है वो यूएसए है दैट हैज बिकम से एक्सपोर्टर, तो ये सीन जो है दैट हैज बिकम से अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा जो फिनोमेना क्या हुआ है दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द शेल गैस, तो इसको हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट कांसेप्ट ऑफ द शेल गैस, जस्ट मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि जो यूएसए है उसका जो स्टेटस है वो चेंज हुआ है, तो उससे क्या होता है कि जो इंपोर्ट की नीड्स है वो क्या हो जाती है हमारी कम हो जाती है। नाउ वी कैन सी टू इट कि जो नेक्स्ट है अब जो इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन क्या होती है, वी हैव टू लुक टू दिस सीन अगेन कि जो इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन है वो क्या होती है। इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है कि इफ इंपोर्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज इंक्रीज्ड, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल, कि अगर उसमें इंक्रीज होता है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट आल्सो इंक्रीज, तो वी कैन सी टू इट कि हमारी जो इन्फ्लेशन है दैट कैन बी काउंटेड एज द इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, दैट कैन बी काउंटेड एज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, कि वो खुद की जनरेशन नहीं है कि इंडिया है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है या कुछ ऐसा वैसा रीजन बन गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है या सोशल टेंशन है या लाइकवाइज है, तो वी नीड टू लुक एट द होल सीन कि जो वर्ल्ड में जो वर्ल्ड इकोनॉमी है कि उसमें जो हैपनिंग्स हो रही है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, दैट शुड बी ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो ऑयल गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है, देन वी कैन टॉक अबाउट द स्मार्टफोन्स आल्सो, तो उसमें हमारी जो रिलायंस है दैट इज ऑन द चाइनीज इकोनॉमी, चाइना पे वो डिपेंडेंट है, तो जो प्राइसेस हैं जो भी फ्लक्चुएशंस होती हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, दैट विल बी ऑन द डोमेस्टिक मार्केट। तो ऐसी जो इन्फ्लेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज अ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इन इंडिया इन्फ्लेशन हैज बीन ड्यू टू फूड एंड फ्यूल, तो ये तो हम जानते ही हैं, तो वी हैव डिस्कस्ड इट आल्सो। अब ये देखते हैं कि जो एक्सपोर्ट है तो उसमें टोटल सीन है, तो वी नीड टू लुक एट इट, तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट सिनेरियो, कि अभी मैंने आपको बताया था कि इट इज गोइंग टू बी इन द रेंज ऑफ $40 बिलियन, तो $40 बिलियन का फिगर है दैट हैज बीन गिवन टू अस। तो इसमें जो ट्रेड गैप है वो कितना है, ट्रेड डेफिसिट है वो कितना है, दैट इज $26.18 बिलियन एज पर द गवर्नमेंट डाटा। तो यहाँ पे क्या है कि जो राइज इन द क्यूमुलेटिव इंपोर्ट्स, तो क्यूमुलेटिव इंपोर्ट में क्या आता है कि ऑयल है दैट इज टू बी गिवन द फर्स्ट नंबर, तो वी कैन से टू इट। अब जो 9.6 है इन द जून लास्ट ईयर, कि पहले कितना था ये $9.6 बिलियन था, तो दिस हैज गॉन टू ए लेवल ऑफ $26.2 बिलियन, तो वी कैन सी टू द इम्पैक्ट कि पहले वो 9.6 है अब कितना है 26 है, तो वी कैन सी टू इट कि इसमें जो इम्पैक्ट है वो टोटल जो इंक्रीज हुआ है दैट इज इन द रेंज ऑफ द $16 बिलियन, अप्रोक्सीमेट में फिगर आपको बता रहा हूँ कि इस रेंज में उसमें इंक्रीज है वो हुआ है। यहाँ पे क्या है कि 24.5 क्या है कि राइज इन द क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स, तो जो हमारे क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट है अप्रैल मई जून में, तो दिस कैन बी टेकन एज द फर्स्ट मतलब क्वार्टर, तो $118.96 बिलियन है, तो ये इम्पैक्ट है, वी हैव टू से टू इट। तो यहाँ पे अगेन वी आर अगेन गोइंग टू लुक एट द कि जो भी हमने डिस्कशन किया है तो उसकी जो समेशन है तो वो क्या होगी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, तो फ्यूचर पे क्या होगा कि व्हाई द रूबी में स्लाइड फर्दर, तो जो स्लाइड है दिस हैज बीन शोन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, तो उसमें चांसेस क्या है कि जो रुपी है उसमें डेप्रिसिएशन के चांसेस हैं, तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग है यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज द एग्जैक्ट सीन, कि एक तो स्टेबिलिटी ऑफ रुपी है दैट इज अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी टेकन एज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, कि जो इंडियन इकोनॉमी है इंडियन करेंसी है तो वो क्या है स्ट्रॉन्ग रही है, तो बट जो इकोनॉमी है वो इंटीग्रेटेड है विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये एस्पेक्ट है अगेन से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्टेबल रही है डिस्पाइट से ऑल काइंड ऑफ द इंटीग्रेशन। सेकंड है कि सेफ हेवन, सेफ हेवन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो सेफ हेवन है इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या लिया जा सकता है, दिस कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ द यूएसए, कि जो यूएसए है उसकी जो इकोनॉमी है दैट इज टू बी टेकन एज अ सेफ इकोनॉमी, किस कॉन्टेक्स्ट में वो सेफ है, क्योंकि एक तो जो यूएसए है दैट इज अवे फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ द वार, कि जो वॉर चल रहा है बिटवीन द रशिया एंड द यूक्रेन, तो जो यूएसए है उससे वो क्या है sort of isolated है, definitely they are spotting से यूक्रेनियन पीपल, वहां की जो गवर्नमेंट है
मिलिट्री उनको हथियार दे रहे हैं लाइक वाइज, तो वी कैन सी टू दिस थिंग्स, लेकिन स्टिल वी कैन से कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, कि उसके जो यूएसए है उसके ऊपर उसका कोई इम्पेक्ट नहीं होगा। तो दैट वे यूएसए जो है दिस कैन बी टेकन एज अ सेफ हेवन, कि इसकी इकोनॉमी बिगेस्ट है। इन केस की भी टर्म कम टू द इकोनॉमिक टर्म्स, इसकी जो करेंसी है दैट कैन बी टेकन एज अ रिजर्व करेंसी। प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है। तो इसमें क्या होता है कि 1971 में जो सीन हुआ, 1973 में क्या हुआ, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट काइंड ऑफ द हिस्ट्री, कि जो यूएसए है उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द स्टेटस ऑफ द रिजर्व करेंसी, बट स्टिल वी कैन सी टू इट कि जो यूएसए है उसकी जो करेंसी है डॉलर है, दैट इज स्टिल काउंटेड एज अ रिजर्व करेंसी। तो ये क्या है कि इट इज अगेन टू बी टेकन एज अ काइंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द स्ट्रॉन्ग डॉलर इंडेक्स, नो करेंसी कुड बीट इट। इसमें काफी नेशन है, उन लोगों ने ट्राई किया कि इसको जो यूएस की जो इकोनॉमी है डॉलर है उसको हम बीट कर पाए, तो उसमें उनको इतनी सफलता नहीं मिल पाई। बेटर रेट ऑफ रिटर्न, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो बेटर रेट ऑफ रिटर्न इन यूएसए का मीनिंग क्या होता है कि यूएसए में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना है, ये भी रिसेंट न्यूज है, दैट हैज गॉन टू अ लेवल ऑफ 9.1%। पहले ये एंटिसिपेटेड कितना था रेट ऑफ इन्फ्लेशन, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, एंटिसिपेटेड कितना था 8.8%, तो ये क्या 9.1% है। तो इसका लिंक किससे बनता है विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कैसे लिंक बनता है। अगेन दिस कैन बी टेकन एज अ कन्वेंशनल अप्रोच। कन्वेंशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि अगर आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाई है तो आपके नेशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो क्या होना चाहिए, दैट शुड आल्सो बी ऑन द हायर साइड। ऐसा नहीं है कि ये तो है 10% पे पहुंच गया, 9.1 है या 10% है व्हाटसोएवर इट इज, लेकिन जो यूएसए है उसमें रेट ऑफ रिटर्न है कि जो फेड बैंक है जो भी उनका सिस्टम बना हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग वो कम होगा, तो ऐसा नहीं है। तो वी हैव टू सी दिस इन अ वेरी सेम दोस टर्म्स, ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। मैं फिर से उसमें रेपिटेशन कर रहा हूँ कि अगर कंट्री में रेट ऑफ इन्फ्लेशन आई है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होंगे, हाई होंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो इंडिया की जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो भी पैसा इन्वेस्टेड है तो वो क्या है, दैट विल गो बैक टू द यूएसए, तो यूएसए में वो पैसा वापस आएगा। तो इस टाइप से जो यूएसए के लिए सेफ हेवन की कंडीशन है, तो बाकी वर्ल्ड के लिए क्या बन जाती है, दिस कैन बिकम ए वेरी गुड, मतलब दिस कैन बिकम ए ट्रबल, यू कैन सी टू इट कि उनके लिए वो रेमेडी है, हमारे लिए क्या बन जाएगी, दिस इज गोइंग टू बिकम ए ट्रबल, कि हमारा जो रुपया वो डेप्रिशिएट हुआ, स्टॉक मार्केट दिस दैट इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन है, तो वी हैव टू लुक एट दोस काइंड ऑफ द सिनेरियो। रेट हाई है, रेट हाई क्या है ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि अगर हम इसमें पर्सपेक्टिव लेके चले 3 to 5 years का, तो उसमें हम देख ही सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में उसका क्या इम्पैक्ट होगा। कि अगर यूएसए में रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो डेफिनेटली इंक्रीज हो ही चुका है, तो दैट इज व्हाई वी आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ इशू कि जो रुपया वो डेप्रिशिएट हो रहा है। तो इसमें क्या है कि इन केस की भी ट्राई टू लुक एट द मिड टर्म पर्सपेक्टिव, मान लो वो है 3 to 5 years का, तो जो 3 to 5 year का पर्सपेक्टिव है उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई है, इसमें भी क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई है पहले से। तो ये भी बड़ा अटपटा सा सीन है कि जो यूएसए है उसके जैसा नेशन है उसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना 9.1% है, वहां पे इमेजिन हम यही करते हैं 1% 2%, बट दिस कैन बी टेकन एज ए क्वांटम जंप कि 9.1% दिस कैन बी टेकन एज ए क्वांटम जंप। अब जो इंडिया में जो बोरोड इन्फ्लेशन है इसका मीनिंग क्या हुआ इन केस की ये टॉक अबाउट द इंडियन सिनेरियो, तो इसमें क्या है कि दिस कैन बी टेकन एज ए इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, कि भी बोरोड का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन हमने खुद नहीं क्रिएट की हुई, बट दिस हैज बीन ड्यू टू दिस कैन बी टेकन एज ए इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। तो दिस कैन बी टेकन एज अ मतलब होल सीन कि इसमें हमें ये देखना है कि किस टाइप की जो डेवलपमेंट्स हैं तो हाउ आर दे गोइंग टू इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी इन द फ्यूचर। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हमारी जो क्लासेज हैं तो वो भी वी आर गोइंग टू कंडक्ट क्लासेस तो इन द फ्यूचर, और जो ये सीन है कि जो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है या वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें भी जो चेंजेस आती हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट रहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें क्या हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी में उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये जो टोटल हमने यहाँ पे डिस्कस किया है तो ये डायरेक्टली हम लिंक कर सकते हैं विद द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि उसमें जो अप्स एंड डाउन्स हैं वी कैन सी टू देम, एंड दिस कैन बी लिंक विद द मॉनेटरी पॉलिसी, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उससे भी इसका हम लिंक है वो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है एंड थैंक यू।